नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया टीवी 9 में। मैं हूं आपके साथ महेश कुमार। यूं तो सरकार के द्वारा उज्ज्वला योजना को लेकर के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। बड़े बड़े मंचों पर बड़े बड़े नेतागण बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं। लेकिन अगर जमीनी हकीकत अगर हम जानना चाहें तो तस्वीरें कुछ अलग ही निकल के हमारे सामने आएगी। कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही है राजस्थान के 12 जिले से, जहां पर किस तरह से अपने अरमानों को एक चूल्हे में फूंक दिया जाता है और किस तरीके से एक गरीब परिवार अपना गुजारा चला रहा है। भले ही बड़े बड़े मंचों से बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले नेतागण कितने ही दावे कर लें, लेकिन जमीनी हकीकत छुप नहीं सकती। आज ऐसी ही जमीनी हकीकत हम आपके सामने लेकर के आए हैं, जो आपके पैरों तले से जमीन खिसका देगी, जो आपको उस सच्चाई से रूबरू कराएगी कि किस तरीके से अपने अरमानों को एक चूल्हे में झोंक दिया जाता है। तो आइए देखते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट में। देश में गरीबों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के नाम पर करोड़ों रुपए हर माह खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन क्या वास्तविकता में इन योजनाओं का लाभ गरीब पात्र परिवारों को मिल रहा है? शायद इस सवाल का खंगाला जाए तो जवाब ना ही मिलेगा। आपकी स्क्रीन पर नजर आने वाली महिला गुड्डी बाई है, जो कि 12 की कुंज विहारी कॉलोनी में रहती है। गुड्डी बाई का पति मजदूरी करता है। इनके 3 बच्चे, लेकिन इनकी विडंबना यह है कि ये किसी भी सरकारी योजना से नहीं जुड़े हैं। कई बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाए, लेकिन इन्हें कहीं भी लाभ नहीं मिला। केंद्र सरकार जहां शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर उज्ज्वला योजना का फायदा पहुंचाने की बात कर रही है, वहीं शहरी क्षेत्र की इस महिला की तस्वीरें देखकर केंद्र सरकार के दावों की जमीनी हकीकत पता चल जाएगी। आज भी यह महिला घर पर देशी चूल्हे में फूंक मारकर लकड़ियों से चूल्हा जलाकर खाना बनाती है। इस महिला का पति मजदूरी करता, लेकिन यह पता नहीं है कि किस दिन उसे मजदूरी मिलेगी। 3 बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी भी गुड्डी बाई और उसके पति पर है, लेकिन बच्चों को पढ़ाने के इरादे इनकी मजबूरी और गरीबी के आगे दम तोड़ रही है। 12 से वीरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। गुड्डी नाम की महिला है जो कुंज विहार कॉलोनी 12 में रहती है। शरीर से विकलांग है, 3 बच्ची हैं। उसको सरकार की तरफ से जो योजनाएं चली हुई है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से फ्री राशन, फ्री इलाज और बहुत सारी उज्ज्वला योजना है। इस तरह की कोई सी भी योजनाओं का उस महिला को लाभ प्राप्त नहीं हुआ है और वो महिला विकलांग है। उसके पति मजदूरी करता है। जिस दिन मजदूरी करता है उस दिन तो खा लेते हैं, पर जिस दिन अगर मजदूरी नहीं करता है तो उनको खाने के भी लाले पड़ जाते हैं। तो प्रशासन, 12 प्रशासन और 12 के राजनेताओं को धिक्कार सी महसूस होती है कि इस तरह के जनता पर कोई लाभ नहीं मिलता और बाकी उन लोगों को लाभ मिलता है जो बामाशा है, जिन्होंने फ्री इलाज उठा रहे हैं, जिनके कोई कमी नहीं है, बामाशा के है, उज्ज्वला योजना, इस तरह की योजना है। तो प्रशासन से मैं अनुरोध करूँगा, प्रशासन और 12 के नेताओं से अनुरोध करूँगा कि इस तरह के जो जनता है, जो पीड़ित है, जो गरीब है, उन लोगों को इन योजनाओं को, केंद्र सरकार की तरफ से योजनाओं को लाभ मिलना चाहिए। जो कांग्रेस के नेता जो कहते हैं कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, बाकी महिलाओं के ऊपर उनका कोई ध्यान नहीं है। विकलांग महिलाओं के ऊपर, गरीब महिलाओं के ऊपर कोई ध्यान नहीं है। तो मैं प्रशासन से और 12 के राजनेताओं से अनुरोध करता हूँ कि ऐसी महिलाओं के ऊपर ध्यान दिया जाए और बाकी उस महिला का जो भी योजना है उनके लिए उनको प्राप्त कराई जाए। धन्यवाद। तो देखा आपने किस तरीके से सरकार के द्वारा चलाई गई योजना का लाभ जनता को किस तरीके से मिल पा रहा है और जनता किस तरीके से दुखी हो रही है। भले ही बड़े बड़े मंचों से इस तरह के दावे किए जाते हैं, लेकिन जनता का जो हाल है वो छुप नहीं सकता, वो आपके सामने है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया टीवी 9।